Hi, this is रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और पावर क्यूरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था यूज़र का कि लेट्स से कि उसके पास एक डेटाबेस है जिसमें एक एक डेटाबेस का एक टेबल है जिसमें मुख्तलिफ फील्ड्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम्स हैं, एसकेयूज़ हैं और कमेंट्स का एक कॉलम है। अब उस कमेंट्स के अंदर हमारे पास कुछ कमेंट्स ब्लैंक्स हैं और जो कमेंट डेफिनेटली जिस पे डिसीजन ले लिया गया है उसका कमेंट लिख दिया गया है। और फिर एक विजुअल उस डैशबोर्ड में क्रिएट हुआ हुआ है कि कितने नेम्स के अगेंस्ट कमेंट्स जो है वो ब्लैंक, उनकी तादाद कितनी है। फॉर एग्जांपल अली का जो नेम है वो डेटाबेस में काफ़ी मरतबा होगा जिसके सामने कुछ बॉक्सेस में कमेंट लिखा हुआ होगा लेकिन कुछ में नहीं लिखा होगा। तो अगर आप विजुअल में देखें तो अली के नेम के अगेंस्ट आपको 3 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस में वो 3 सेल्स ब्लैंक होंगे जो कमेंट्स वाले होंगे जो अली से परटेन करते होंगे। इसी तरह से फैसल के 2 कमेंट्स हैं जो ब्लैंक है, रहीम 1, सलमान 1 और ज़ीशान 1। ठीक है? तो अब यूज़र की रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो इस विजुअल पे क्लिक करे तो ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है इसमें सिर्फ ब्लैंक कमेंट्स फ़िल्टर हों, क्योंकि ये जो विजुअल बना हुआ है, ये विजुअल कैसे बनाया गया है, इसमें हमने एक डैक्स अप्लाई किया है जो कि काउंट ब्लैंक है। काउंट ब्लैंक क्या कर रहा है, काउंट ब्लैंक टेबल के कमेंट्स के कॉलम में से काउंटिंग कर रहा है कि कितने सेल्स ब्लैंक हैं और उसका काउंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके बेसिस पे हमने इस विजुअल को क्रिएट किया है जो कि कॉलम चार्ट है। अब पॉइंट ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर नेम के नंबर ऑफ ब्लैंक कमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो ब्लैंक्स तो फिल्टर होते हैं बट साथ साथ वो जो फिल्ड हुए हुए फील्ड्स हैं, वो भी कमेंट्स हैं, वो भी आ रहे हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक कमेंट्स की नीड है। तो डेटा ग्रैन्युलैरिटी की वजह से और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इस टेबल में होने की वजह से ये फ़िल्टर सही से नहीं हो पाएगा, जिसकी वन ऑफ द टेक्नीक मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अब हम करेंगे क्या, इसका इसका एक वन ऑफ द सॉल्यूशन क्या और निकल सकता है, क्या हो सकता है कि ये जो कमेंट्स वाली फील्ड है, कमेंट्स का जो कॉलम है, मैं इसको अपने कैनवास पर ड्रैग करता हूँ और यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है? और इस कमेंट्स वाली फील्ड को एज अ स्लाइसर कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है? तो यानी अब ये कमेंट्स का जो बॉक्स है ये बेसिकली एक स्लाइसर बन चुका है। अब जो मेरे पास यहाँ पर फिल्टर्स का पेन मौजूद है, इसमें कमेंट्स लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को एक्सपैंड करता हूँ और आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली वो कमेंट्स के कॉलम में जितने भी कमेंट्स थे वो भी नज़र आ रहे हैं। साथ में एक फील्ड है मेरे पास ब्लैंक की, क्योंकि जो सेल्स ब्लैंक है डेफिनेटली उसके अगेंस्ट इसने मुझे ब्लैंक शो किया। तो यहाँ इस फिल्टर्स पेन में मैं सिर्फ ब्लैंक पे चेक लगाऊंगा। उससे होगा ये कि मेरे पास ये जो स्लाइसर है इसमें सिर्फ ब्लैंक नज़र आएगा। ठीक है? अच्छा, साथ ही साथ मैं इस स्लाइसर में सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन इनेबल कर दूं कि वंस जब मैं इस ब्लैंक के बाद अगेन सारे कमेंट्स को देखना चाहूँ जो फिल भी हैं और जो फिल नहीं भी हैं, तो मुझे उसके लिए सेलेक्ट ऑल का बटन चाहिए होगा जिसको मैंने इस स्लाइसर में इनेबल कर दिया है। ठीक है? और फिर मैं लेट सपोज इसकी विजुअल को भी ठीक करने के लिए वर्टिकल से इसकी ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास इस स्लाइसर में 2 बटन्स मौजूद हैं, एक सेलेक्ट ऑल और दूसरा ब्लैंक। अब होगा क्या, लेट सपोज सबसे पहला स्टेप अब मेरा ये होगा कि मैं इस स्लाइसर में जो ब्लैंक है उस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं ब्लैंक पे क्लिक करूँगा तो जितने भी इस टेबल में कमेंट्स ब्लैंक है पहले वो फिल्टर हो जाएंगे और इसके बाद मैं अब इस विजुअल को इस्तेमाल करूँगा। और जब मैं इस विजुअल पे क्लिक करूँगा तो मुझे पर्टिकुलर उस शख्स के, उस पर्सन के अ, वो कमेंट्स जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक्स हैं, वो नज़र आ जाएंगे। और अगेन जब मुझे अपनी उस ओवरऑल पोजीशनिंग पे जाना है डेफिनेटली, तो मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल के बटन पे क्लिक करूँगा स्लाइसर में, ताकि ओवरऑल पोजीशन इस टेबल पे फिर से अपेयर हो जाए। तो मेरी नज़र में जो वन ऑफ द क्विकेस्ट सोल्यूशन था कि जब आप कमेंट्स में ब्लैंक्स को फिल्टर करना चाहते हैं तो आप उसका एक स्लाइसर बनाएं जिसमें ब्लैंक का बटन हो और सेलेक्ट ऑल का हो, और ताकि ये जो विजुअल है आपके पास, ये जो कॉलम चार्ट है, ये आपको सही रिजल्ट्स इस टेबल में प्रोड्यूस करके दे। तो जब आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके बाद अब आपको जो है वो सारे वो कमेंट्स मिलेंगे जिसमें ब्लैंक्स लिखा हुआ है।
और फिर आप इसको बहुत ही आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन सेम सिमिलर पोजीशन पे जाने के लिए या तो आप एक बुकमार्क भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगेन सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो विजुअल आपको बिल्कुल ठीक से नज़र आएगा। थैंक यू सो मच।